मैं नीरज कुमार आपके सामने उत्साह नामक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वह मूलतः गढ़कौला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों से भरा था। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनको ख्याति प्राप्त है। उत्साह। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुरों के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। उत्साह। उत्साह नामक कविता में कुछ बादलों के, बिजली के दृश्य दिखाए गए, इनको आप देखिए। अब हम उत्साह नामक कविता का वाचन करेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन बाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। कवि बादलों में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गर्जना भरे स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम गरजो। फिर आगे की पंक्ति, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि कहता है कि धारा को धारण करने वाले बादल इस घने आकाश को घेर कर खूब बरसो। फिर दूसरी पंक्ति देखते हैं, ललित ललित काले घुंघराले। है बादल तुम बहुत सुंदर हो, तुम बिल्कुल काले घुंघराले बालों वाले बच्चे की तरह हो। जिस तरह काले घुंघराले बाल होते हैं उसी तरह तुम भी सुंदर लग रहे हो। यहाँ बच्चे के बालों से बादल की तुलना की गई है। अब अगली पंक्ति देखते हैं, बाल कल्पना कैसे पाले। है बादल जिस तरह से बच्चे मन में नई नई कल्पना पाल लेते हैं, तुम भी बच्चे की कल्पना पाल लेते हो, उसी के समान सुंदर लग रहे हो। अब अगली पंक्ति, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन बाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। विद्युत छवि उर्मे वज्र छिपा, इन दो पंक्तियों का पहले अर्थ करेंगे। यहाँ विद्युत का अर्थ है बिजली। कवि कहता है कि है बादल तुम बिजली जैसी शक्ति अर्थात कठोर हथियार को अपने हृदय में छुपाए हुए हो। कवि नवजीवन वाले नूतन कविता का अर्थ है संसार को नया जीवन देने वाले हो। नूतन कविता यहाँ कविता का अर्थ है प्रेरणा देने वाले हो, अर्थात तुम सारे संसार में जोश का या उत्साह का स्वर भर दो। है बादल तुम गरजो। अब अगली पंक्तियों का हम वाचन करेंगे। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। है बादल कर जो। बिकल बिकल उन्मन थे। कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, संसार में व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछते हुए थे, अनमने थे। दूसरी पंक्ति, विश्व के निदाघ के सकल जन, अर्थात विश्व के अर्थात संसार के सभी लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। आगे की पंक्ति, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, अर्थात तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से बादल चले आए, अर्थात घूम घाम करके आ गए हो। अब आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं।
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों से कहता है कि गर्मी से तपती हुई इस धरती को बरसात के पानी से ठंडा कर दो, शीतल कर दो। बादल के इस रूप को बता रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि जो कवि नई कविता लिखेंगे उन्हें ऐसी कविता लिखनी है जो लोगों में नई चेतना भर दे। नई चेतना के कवियों को पुकारते हुए कवि कह रहे हैं कि अपनी रचना से लोगों में तुम उत्साह और आशा भर दो, जिससे लोगों के दुख दूर हो जाएं। अब भावार्थ दिया है, इस कविता का आप भावार्थ को समझिए, अर्थ को ग्रहण कीजिए। अब शब्द संपदा दी गई है जिसमें शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उन अर्थों को आप ग्रहण कीजिए और कठिन शब्दार्थों को समझिए। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, घेर घेर घोर गगन। दूसरा उपमा अलंकार है जहाँ बाल कल्पना के से पाले। तीसरा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ, बादल का गर्जना। अब प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से घर पर अभ्यास करें और इनके उत्तर याद करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।